सतगुरु की जय। सर्वसुनिश्चित प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरु की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की जय हो। सब दंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मधु तिनको जन कुर्बा। हमारा कार मेरे संकाल जाल गोविंदनम नन्ना कंदगिनीरवणम कथा।
ताज़ा ताज़ा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूँ। उसके संयोग से, जड़ते इतने से नहीं, सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और 5 में क्या कहा है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहाँ फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहाँ पवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहाँ आगे थे हम, कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को, ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्मा परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना। बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी 8 भुजाएं, यहाँ कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहाँ मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की
जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं होगी क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिएगा, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहाँ आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहाँ समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर ने सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत ही विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के, तो आपने खूब पढ़ रखी है, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये
खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है, पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू में नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। अन्यों का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता का, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे, पुत्रो। यहाँ फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही, यानी काल का ही स्मरण सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है, ओम मंत्र है जिसका, जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे, ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूँ। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का,
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही कहो, अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूँ। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहाँ हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज,
उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यहाँ काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पानी की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी
कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुँचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी, तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूँ ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा, तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि। तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित हैं लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6ठे में कहा है, ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूँ, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूँ। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम ज़्यादा ना पढ़ें, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़का मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा।
तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से। ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। अब आपको कुछ भक्तों के यहाँ जो मालिक ने रहम बख्शे हैं वो सुना करो, आपकी आत्मा गदगद होगी, आपको विश्वास होगा। यहाँ कोई किसी को मजबूर नहीं, सब इच्छा से अपना इंटरव्यू देते हैं और आधी बात तो कहने भी ना बोलते, कैमरे के सामने आके इतने सुख दे रखे उनको। अब सुनिएगा उनके अनुभव। नमस्कार सर। नमस्ते। सत्संग। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? रमेश दास जी। सर कहाँ से आए आप? मैं नासिक पीपलगांव से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। सर ब्रह्मसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सभी देवताओं की पूजा करता था। जहाँ मंदिर था राम का पूजा करता था, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, गणपति जी की। जहाँ मंदिर था, जहाँ जाता वह भक्ति करता था। मगर मैंने गुरु नहीं बना लिए थे। मैं परेशान था कि मैं जहाँ जाता था वहाँ से परेशान था कि सब लोग जाके देखता था कि वहाँ पे पैसे के भूखे थे और मुझे बहुत कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं वहाँ ढूंढता था। मैं हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, बहुत सारे संत हैं, सभी मैं जाके गया। वहाँ से हमारे नज़दीक नासिक में गोदावरी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे वे जाके देख लिया। यहाँ से आळंदी वे संत ज्ञानेश्वर की समाधि वहाँ पे जाके लिया। वहाँ पे वे हमने संत ज्ञानेश्वरी का पारायण किया, खुद हमने भगवद गीता के भी पारायण किया। कुछ लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशान थे हम कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है। ऐसे ही हम भटकते रहते थे। तो ऐसे भी हमारे एक दिन हमारी मुलाकात हमारे जो मित्र थे वो जो अमरीश नेरकर, वहाँ से वो हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने के बाद उसने हमें एक मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम उसका जाप करते थे। तो जाप करने से हम ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती थी। बाद में आँख खुलने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? पूर्व संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम। जो आस्था चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था और वो सत्संग हम देखते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमने वो सब उसको रिकॉर्डिंग की और उसको दिन भर हमारे जो दोस्त थे वो हम देखते रहते थे। तो वो बोले वो कुछ अलग है, हम कुछ अलग भक्ति कर रहे
हम ये गुरुजी जो बता रहे हो अलग भक्ति कर रहे था, हमें इस पे विश्वास नहीं था। तो गुरुजी जो बताते वेद, जो गीता, जो पुराण, वो हम देखते थे, हम सब वो लेके आए। इसमें जो लिखा था वही हमने देखा था। हमें लगा हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत जगह पे गलत राह पर चल रहे। ये तो बहुत कुछ अलग है। जो हमारे जो दोस्त थे अमरीश नेरकर, बोले हम एक बार गुरुजी से मिलेंगे, पता चलेंगे। बाद में गुरुजी पूना में आ गए और हम वहाँ पे वो चले गए। वहाँ से चलने के बाद उसने बोला कि आज से जो भी कुछ हम पूजा कर रहे थे वो सब बंद कर दो, और जो गुरुजी ने बताया है वही हम भक्ति करेंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भक्ति करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार नासिक में 2004 में गुरुजी नासिक में आ गए, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ चलने के बाद हमने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना और वहाँ से हमने नाम लिया। तो हमारा पूरा परिवार था इसमें जुड़ गया। वहाँ से हम 2004 में पूरा परिवार ने हमने नाम ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? 2004 से हमें इतना लाभ मिला। लाभ तो इतने मिले कि जब से हमने नाम लेने के बाद हमारे घर में इतने सुख हो गए। तो हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम छोटे से फैमिली से, हमारा खेती है, अंगूर का खेती पिकाते हम। तो खेती भी हमारी बहुत छोटी है, मगर छोटे खेती से अंगूर से हम बहुत सारा पैसा कमा लेते। 2-2, 3-3, 4 लाख रुपए हम हर साल कमा लेते। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आते? तो सब लोग बोलते, आजू बाजू के लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने गुरु बना लिए। वो गुरु पूर्ण संत है, वो शास्त्र के वहाँ से नाम देते और पूर्ण संत है। वहाँ से आप अगर नाम लेंगे तो आपकी भी ऐसी प्रगति हो जाएंगी। तो सब बोलते नहीं, हे तुम बोलते हो गलत बोलते, सब भगवान को छोड़ना पड़ता है, ये धर्म बदलने का बोलता है। ऐसा हमें बहुत परेशानी हो गई। हम उसमें डटते रहे, नाम गुरुजी का नाम हम जापते रहेंगे। आज तक हमें कोई परेशानी हुई नहीं। लाभ तो हर पूछो मत, बहुत लाभ हो गए। गुरुजी हो जो हम उनको बताते हैं कि हमारी जो गुरुजी है ना वो धर्म बदलते, ना बदलने को कहते, जो भगवान है उन्हीं को पूजा करने को कहते। जैसा उनका मंत्र दिया हुआ है वो शास्त्रों में है, जो वेदों में है, गीता में है, वो मंत्र हमें देते थे। वो मंत्र से हमें लाभ मिलता था। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई क्रिश्चियन बनाना, ना मुसलमान बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही वो मंत्र देते हैं कि जो हम उसका जाप करके हमें बहुत उसका लाभ मिलता था। और ऐसे करते करते आज हमारे पीपल गांव में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। वो बोलते आप कहाँ जाते हैं, हमें वहाँ भी आने का है। हम बोलते वहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी जो कुछ नाम देते उसकी भक्ति करो और आपकी भी बहुत प्रगति हो जाएगी, आपको भी बहुत लाभ हो जाएगा इसमें से। तो आज हमने पीपल गांव से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और हमें बहुत खुशी होती है कि रामपाल जी महाराज की कृपा से हम इतने सारे सुख दिए कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास 1-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, हम 2 भाई हैं, हमारा परिवार छोटा सा है, मगर सब खुश है। आज कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हम आजू बाजू के लोग हमें देखते हैं कि ये जाते हैं हरियाणा में और वहाँ पे 3-3, 8 दिन 3-3 दिन वहाँ पे रह के सत्संग सुनने के बाद वहाँ पे आते हैं। वो बहुत कुल भी रहते हैं। वो आने के बाद उनकी बहुत और भी प्रगति हो जाती है। तो देख के बोलते हैं अब नेम के वहाँ पे जाके क्या करते थे। हमने सुना है कि वहाँ पे जाने के बाद लोग कहते हैं कि टीवी पे देखा है कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। एक बार कोरोता कांड में ऐसा हुआ कि आसाराम जी बापू के मासिक में लेख लिखा हुआ था, तो हमारे घर में आके वो पुस्तक फेंक दिए, देखो तुम्हारे गुरुजी के बारे में क्या क्या लिखा है, वो सब सच है। हम बोले ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे थे कोरोता कांड में, ये सब झूठ है, हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। ये सब आजू बाजू के लोगों ने मिलके वहाँ पे फंसा दिया है। तो हम उनको बोलते थे, मगर आज धीरे धीरे हम पुस्तकों की सेवा करते, घर पर पे जाके बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनमें से दिया हुआ है, सब देवताओं की यही पूजा करते, ना किसी धर्म को छोड़ना है, ना किसी भगवान को छोड़ना है, उसको बस उसकी पूजा करना है, उसको विधि करना है, उसकी भक्ति करना है, ना कोई उसको छोड़ना है, ना कोई उसको फेंक देना है। तो वही हम वो बताते हैं उनको। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिला। पहले आपका जीवन बहुत ही दुखी था, कष्ट में था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ भक्ति मिली। उस भक्ति से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नकली गुरु में फंसे हुए, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं, ना कोई वो खुद, उनको भी खुद ज्ञान नहीं और उनको भी कुछ भक्तों को ज्ञान देते, वो सब पैसे के भूखेले, वो आपको फंसा रहे और आपका जीवन व्यर्थ पे जा रहा है। और आप यहाँ पे आइए बरवाला हिसार में आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और आपका कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दें। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूँ ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा। रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग। भस्मागिरी क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी।
तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल के दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे? क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूँ। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मागिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में।
और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार की करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए। आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न स्वर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला, राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता है वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है, वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहाँ से छपा, यहाँ से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहाँ देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं,
जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने, इसका अर्थ यह है यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्यत यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया क्योंकि अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषिदानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ ये है। तो जो धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तो ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर। जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करते समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जान कर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब ये शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये कहना था। ओम ओम सबका रक्षक जो उसका, ओम ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम है उसका। क्या था वो तो गुप्त बता दिया अपना, कह अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। अब हो गया सिद्ध हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वह उनके वेद समझ में आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से
ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता, जैसे इन अनाड़ियों से, अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है? यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक, ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा? अन्यों कहें अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, और यहाँ अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, जब मर जाए बेशक नष्ट हो जाए शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा, भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुत्तमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया है अज्ञानियों ने? देखिए, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है। ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम है, फुटे बाग धरे। अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम है, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा।
इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी इन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। अब यह कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहुनाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो, इस प्रसंग 7वें अध्याय का पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि, और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहाँ बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहाँ वही कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपदते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहाँ से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियों कहाँ से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये
ब्रह्मांड जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो, और बाद में उसको वेद मिले। वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पुजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूँ और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूँ। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे तीर्थ पहले किसी ने नहीं देखा, और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत हारिया अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गणन थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए कि सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, ये गधा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। ये चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है, और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहाँ गए थे सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा घोड़ा। नहीं, कौन पकड़े? प्या किसी की माँ ने दूध। सैनिक बोले उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना दिया एटम बम पहले चुनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया ताकि इसको करता हूँ राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा, वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले कंगले, तेरा दाने तो खाने को नहीं, क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा के रहा था, अरे यह ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसी बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए।
राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर ईश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिश और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी है सारे अपने आत्मा। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज़्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज़्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बना कर भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्म में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे धातुओं से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वो तत्वब्रह्म से परिचित है, सारे धातु ज्ञान से परिचित है, और
सभी कर्मों से परिचित है। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्व ब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्व ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजनवा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म हो और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक त्रय में अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके इन सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर। और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक अनुभव सुनो। नमस्कार सर। सत साहेब, जय बंदी जोड़ की। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम त्रिलोकदास बैरागी, ग्राम ढीमरखड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं शहडोल गया हुआ था रिश्तेदारी में। वहाँ पर मेरे को एक पुस्तक रखी मिली, भक्ति सौदागर का संदेश। ये सन 2010 की बात है। तो मेरा कोई टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उस पुस्तक को उठाया मैं। और उस पुस्तक में जब पहला पृष्ठ खोला तो उसमें 4-5 चीज़ ऐसी मिली मेरे को जो मैं पहली बार देख रहा था। मैं लगभग 15 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। ऐसा मतलब रामायण में जाना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना, टीवी में जो आते हैं संत महात्माओं के। तो पहले पृष्ठ में जो चीज़ मैंने पढ़ी वो पहली बार मैं अपनी लाइफ में उस टाइप के मैटर पढ़ रहा था कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। वो यजुर्वेद में उनका जिक्र है, ऋग्वेद में उनका जिक्र है, बाइबल में उनका जिक्र है। तो मैंने बोला, भाई साहब ये किताब कहाँ से मिली आपको? बोले, हम मंगाए हैं सतलोक आश्रम हरियाणा से मंगाए हैं इसको। तो हमने कहा किताब हमको दे दो। तो बोले किताब तो नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलती। उनने मेरे को नंबर दिया कि आप ये नंबर लो, इस पर बात करोगे तो किताब वहाँ से आ जाती है। मैंने उनका नंबर लिया और तत्काल आश्रम में फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोला आप अपना पूरा एड्रेस लिख के हमको मैसेज करिए। तो हमने मैसेज जैसे ही किया तो 7 दिन के अंदर हमको ज्ञान गंगा वो भक्ति सौदागर को संदेश और साथ में एक किताब करौथा कांड से उसमें था, वो किताब मिली। मैं वो पुस्तक को पूरा 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा, भक्ति सौदागर संदेश और करौथा कांड को। तो उसमें वेबसाइट भी डला था नीचे। तो मैंने कहा क्यों नहीं वेबसाइट निकाल के वेबसाइट देखी जाए खोल के इसमें किसी माध्यम से। तो जब वेबसाइट खोल के उनकी सीडी निकालवा के जब मैं घर में ला के सीडी देखा तो गुरुजी जो 4 वेद 18 पुराण जो भी मतलब बताते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं गुरुजी।
ये देख के मैं रह गया दंग कि अभी तक जितने भी सत्संग सुना मैं टीवी में, जिसके भी सुना, चाहे वो निर्मल बाबा के कार्यक्रम वाले हों, चाहे आसाराम बापू जी के हों, चाहे वो देवकिरेंद्र ठाकुर महाराज जी के हों, चाहे अभिलाष दास जी के हों, मगर इस टाइप के ग्रंथ खोल के कोई नहीं दिखाता प्रमाण सहित। ये पहले संत हैं जो अपन को पूरा प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं। अब मैं कभी यहाँ आया नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं गया था। मेरे अंदर जिज्ञासा जगी कि आश्रम जाके देखना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है यहाँ की। तो मैं एक व्यक्ति को पकड़ा, मैं कहा मेरे साथ हरियाणा चल पड़ी, भले मेरे से किराया ले ले तू, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं कभी गया नहीं बाहर, 100 किलोमीटर के बाहर कभी नहीं गया। हरियाणा बताड़ी कहाँ पे मेरे को नहीं मालूम, मैं दिल्ली भी नहीं देखा था कभी। एक व्यक्ति को साथ में लिया मैं और चल दिया वहाँ से। और जब मैं यहाँ आया तो दिल्ली में उतरा तो इस तरफ का रास्ता पता नहीं था मेरे को, तो हमको बाई बस आना पड़ा। तो हम यह रोहतक पड़ता है, रोहतक से हम 4 व्हीलर में जब चले इस तरफ को, तो उन्होंने पूछा 4 व्हीलर वाले का आप जा कहाँ रहे हो। हमने बोला वहाँ जाना है हमको, बरवाला। बोले कहाँ? हमने कहा सत्यलोक आश्रम जाना है। बस हमने उन्होंने कहा सत्यलोक आश्रम जैसे ही बताया, उनने दुनिया भर का बताना शुरू किया हमको। अच्छा आप वहाँ रामपाल जी महाराज के आश्रम जा रहे हो, फला करौथा में ऐसा हुआ था ठिकाना, मतलब उनने एक प्रकार से आलोचना करना शुरू किया। हम सुनना शुरू किए, हाथ जोड़े बैठ रहे। अब हमको क्या पता, पहली बार आ रहे थे हम, यहाँ क्या हुआ है। करौथा कांड किताब पढ़ चुके थे, मगर इसलिए उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन हमको लगा था कि यहाँ के लोग तो वही जानेंगे जो देखे हैं। हम फिर भी आश्रम आए। जिस दिन मैं यहाँ आश्रम आया था उसी दिन इस आश्रम का उद्घाटन था। पहला सत्संग था ये आश्रम में, जब मैं पहली बार आया था यहाँ। ये आश्रम बनना भी नहीं था, शुरू हुआ था उस दिन। गुरुजी का सत्संग जब सुना, 1 दिन 2 दिन सत्संग सुन मैं यहाँ रह के नामदान लिया। और नामदान लेके ये सोच के चला गया था कि ये जो गुरुजी मंत्र देते हैं इसको मैं जाके देखूँ तो कि क्या है इसमें। और घर में जाके पूरा मैं गुरुजी की बताई विधि से मंत्र, उसमें था कि आपको 4 महीने में एक बार आना है। इसके पहले कि मैं 4 महीने के पहले आता, दोबारा मेरे को कुछ साथ नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाया, तो मेरा नाम भी खंड हुआ बीच में। फिर मैं 5-6 महीने में आया, दोबारा नामदान दिया, फिर दोबारा नामदान दिया, फिर आना शुरू किया। और इंतज़ार करते करते मेरा एक पुत्र हुआ था। अब मेरे को उसकी टेंशन थी कि यार ये निमोनिया में ख़त्म हो गई, 2 बच्चियाँ बड़ी बड़ी मेरी। और 3 महीने बाद वही मर्ज जो है मेरे बालक को हुआ, निमोनिया वाला। तो मैं लगभग 3-4 डॉक्टर को दिखाया, पूरे MBBS थी। जैसे कि उमरिया पान में MBBS डॉक्टर जो रिटायरमेंट CMO है, सिहुरा ले गया। तो एक दिन अचानक बालक मेरा बेहोश होता है सुबह 9 बजे। अब बेहोश हुआ तो मेरे को लगा कि इसका काम खत्म होगा, क्योंकि बच्चियाँ उसी में ख़त्म हुई मेरी। 5 में से 3 ही बची थी, और पहले ख़त्म हो गई। तो मेरे को लगा बालक को भी यही हो गया। लेकिन पत्नी रोने लगी मेरी, तो मैं उसको लेकर, मैं कहा रो मत, आप चलो इसको लेकर अस्पताल चलते हैं। तो मैं जब उमरिया पान ले गया तो वहाँ के डॉक्टर ने देखा तो बोले यार इसको नहीं कर सकते हम कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोले काम करो, इसको सिहुरा दिखा लो किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को। मैं सिहुरा लेके भगा उसको। अब जैसे उसको सिहुरा लेके गया मैं, तो वहाँ भी डॉक्टर पाठक करके, वो भी MBBS है। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर इसको कोई ऑक्सीजन देने की कोशिश करे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। मैं तत्काल 4 व्हीलर किया वहाँ से और जबलपुर भागा। भारत हॉस्पिटल बच्चों का वहाँ हॉस्पिटल है, और वहाँ भी दिल्ली के और बॉम्बे के डॉक्टर इलाज करते हैं, वहाँ उसकी मैडम भी है। मैं वहाँ ले गया तो उस डॉक्टर ने भी देखा बहुत देर तक, सुई गच्चू गच्चे के उसे लगा के बोले इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। कब कितनी टाइम से बेहोश है? हमने कहा सुबह 9 बजे से बेहोश है लगभग। तो वो पता नहीं क्या पति पत्नी ने बात की, दोनों डॉक्टर और मैडम, इसको भर्ती करें कि ना करें, इस टाइप से बात कर रहे थे वो। हमको लगता है हमारा बालक ख़त्म हो गया, इसलिए इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो बोले एक काम कर सकते हो आप, 6 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं, आप इंतजार कर सकते हो इस बालक का। रिक्स है इसमें, आप लेके भर्ती करोगे 6 घंटे के लिए? हमने कहा 12 घंटे के लिए भर्ती कर लो, मगर अगर कुछ आस रहा है तो हमारा एक ही बालक हुआ है 5 बच्चियों के बाद। डॉक्टर ने सबको बुलाया, बोले इसको तत्काल ऑक्सीजन में चढ़ाओ और इसको वेंटिलेटर दो पूरा। और बोले भगत जी आप 6 घंटे इंतजार कर लो, इसके बाद आप जो करना हो करो। मैं उसको सुबह 9 बजे बेहोश हुआ था, लगभग 2 बजे के आसपास में जबलपुर पहुंचा था, 100 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और वो रात में 9, साढ़े 9, साढ़े 10 बज चुका था, लेकिन वो बालक मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बीच 3-4 बाटल चढ़ चुकी, कई इंजेक्शन लगा चुका डॉक्टर, मगर वो बालक जो कहते बेहोश था। रात्रि में लगभग 10:30 के आसपास मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर आएगा सेकेंड राउंड में, कहेगा 12 घंटा होने को, आप इसको ले जाओ। तो मैं पलंग में बैठे बैठे मेरे को रोना आया। लेकिन संध्या, उस टाइम पे मैं संध्या आरती भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि अस्पताल में था। लेकिन मेरे को लगा मैं संध्या आरती करूँ, तो मेरे को अचानक याद आई भक्ति सौदागर संदेश में लिखे हुए भक्तों की वो जो चमत्कार थी। मेरे
मेरे को चमत्कार याद आया कि यार इस टाइप में अगर गुरु जी की शरण में जब भी जो भी गया है या उनको याद किया है दिल से, तो उनने परमात्मा ने हेल्प की है इस टाइप से। तो मैं रोते हुए पलंग पर बैठे बैठे और वहीं पूरा संध्या आरती किया और जाप किया गुरु जी का। अब रात में जब 12 बजे डॉक्टर आता है तो कहता है क्या स्थिति है बालक की बेटा? तो मैंने कहा ये तो जैसे मैं लेके आया था 9 बजे उसी टाइप से अभी भी कुछ पंपिंग नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है। तो उसने बोला इनकी फाइल लेके आओ और लास्ट वाले इनको इंजेक्शन लगा के इनको छुट्टी दे दो आप। तो इनको मतलब इनकी पर्ची काटो तक कि सुबह ले जा। बोले मैं 4 व्हीलर भी नहीं छोड़ा था उस टाइम तक कि जितनी टाइम में ख़त्म हो जाएगा बालक, तो मेरे को 4 व्हीलर कहाँ मिलेगी उस टाइम पे। तो मैं उसको भी नहीं छोड़ा था कि भैया मेरे से किराया ले लें, मगर तो रुके रहना यहीं। डॉक्टर बोले कि इनको अंतिम सूजी लगा के इनको बाल्टा निकाल के छोड़ देना है इनको। तो नर्स जब आई तो सूजी उसमें जब भरी और यहाँ जांघ पे लगाई उसको लास्ट सूजी, और जैसे ही जांघ पे सूजी लगी बालक के, वो बालक रोना शुरू किया अचानक। ऐसा नहीं रोया जैसे उस महीना भर से न रोया हो, इस टाइप से उसने रोना शुरू किया। जब वो रोया तो अचानक मेरे अंदर खुशी सी हुई, और जो मतलब मैं दुख में रो रहा था उस टाइम पे, खुशी में बदल गई मेरी पूरी वो स्थिति। मेरी पत्नी को भी एकदम अच्छा सा लगा कि बालक तो रो दिया मतलब होश में आ गया, अब काफ़ी वो हो गया। डॉक्टर ने मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरा, बोला बेटा तू जीत गया, अब तेरा बालक ठीक हो जाएगा। तो मैं उसने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिमाग चला गया गुरु जी के चरणों में कि ये जो अभी 15-20 मिनट से मैं यहाँ बैठा मंत्र जाप कर रहा था, ये हो ना हो उसी का रिजल्ट मिला है मेरे को। अब डॉक्टर सुबह बोला कि बेटा इसको 8 दिन भर्ती रखो, बेड चार्ज सब मिला के तुम्हारा 5,000 के आसपास खर्चा आया करेगा, 8 दिन इलाज करवाओ तब ठीक होगा। मैंने कहा महाराज जी मैं 5,000 रुपये देने के लायक नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे को छुट्टी दो। अब मैं समझ गया कि मेरा बालक ठीक कैसे हो गया। डॉक्टरी इलाज तो आपने किया 12 घंटा, 6 घंटे का टाइम भी दिया था आपने, ये 12 घंटे बाद अचानक होश में आया। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे कैसे ठीक हुआ। डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं ज़बरदस्ती पीछे पड़ मेरे को घर जाना है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लग रहा था कितने टाइम में यहाँ से छूटूँ और सतलोक आश्रम वापस पहुँचूँ। डॉक्टर बोला हम छोड़ेंगे नहीं और आप ले जाओगे, आपकी रिक्स है। हमने कहा हमारी रिक्स, हम आपकी रिक्स मंजूर है हमको। उनने कागज़ में लिखवाया मेरे से पूरा कि ज़बरदस्ती अपने पुत्र को बाहर निकाल रहे हो आप 12 घंटे के अंदर अंदर, और अब भी होश में कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मैंने पूरा कागज़ साइन किया, उससे बोला मेरे को कागज़ पूरे वापस चाहिए, आपने जो भर्ती वाले कागज़ जो भी किए थे आप अस्पताल वाली, वो भी मेरे पास वो कागज़ उपलब्ध है, गुरु जी को दिया भी मिला के मैं। ये तो हुआ कि जीवन दान जो पुत्र को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो एक गुरु जी ने कहा कि सतगुरु चाहे सो करी, वो मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। और मैं बालक को घर लेके आया। आज मेरा बालक अभी मेरे साथ आश्रम भी आता है, 3 साल का हो गया है। दोबारा उस टाइप को बीमार भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ नामदान दिलवाने तत्काल लेके आया था मैं उसको ठीक होने के बाद, और बालक मेरा 3 साल का यहाँ आश्रम आता है, अभी आज भी मेरे साथ आया हुआ है आश्रम, पत्नी भी है मेरी मेरे साथ। ये तो हुआ। और भक्ति मार्ग में चलने से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। गुरु जी के कुछ नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन करना है। अब मैं एक ऑफिस में प्यून था, चपरासी पद पर कार्यरत था, तो गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू किसी को ला के देना नहीं है, ये गुरु जी का आदेश है। अब कोई भी प्रिंसिपल बुलाया जाकर पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, तो मैं सर जी मैं थोड़ा दीक्षा ले चुका हूँ सतलोक आश्रम से, और ये सब चीज़ लाने के लिए मेरे को मना किया है गुरु जी। तो बोले तू ये करेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा, तेरे को तो इसीलिए रखा गया है। मैं बोला मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो सेवा करवाओ चाहो करो, मेरे से गुटखा बीड़ी पान सिगरेट बस मत मंगाओ, क्योंकि ये गुरु जी का सख्त आदेश है कि करना भी पाप है और देना भी पाप है, तो आपको देना नहीं। ब्राह्मण समाज के थे मेरे प्रिंसिपल साहब, उनने इसको समझा। लेकिन जितने भी नए अधिकारी लोग आते थे बस वही पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट इस टाइप के मंगाते रहते थे। मैं इसमें थोड़ा मेरी भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी बहुत। मैं मंगा देता था क्योंकि और भी 3 भक्त थे मेरी आपस में, तो उनसे हाथ जुड़ लेते, भगत जी आप कर दिया करो, मेरी भक्ति में ये बाधा न पहुँचे बीड़ी सिगरेट पान भाभी। मेरे को सिर्फ भक्ति करते गुरु जी के 6 महीने हुए थे, और इसको झेल रहा था भाई 6 महीने। सतनाम मेरे को उस टाइम पर प्राप्त नहीं हो पाया था। गुरु जी ने ऐसी रजा बख्शी कि मैंने 27 जून को लिया था नामदान यहाँ से 2010 को, और 27 ही तारीख पड़ी मेरी, 27 जून को नामदान लिया था। 27 जून 2010 ही में संभाग से प्रमोशन की लिस्ट निकली, तो कटनी जिले से मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ उस टाइम, और मैं चपरासी से अचानक बाबू बना। जहां मेरे को 8,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी, उसका बेसिक एकदम चेंज हुआ। और जो ये
लेके पान लाना, गुटखा लाना, इसमें जो बंधा था मैं, परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी कि मैं अचानक चपरासी से बाबू बना और वो मेरा प्रमोशन हायर सेकेंडरी मुरबारी में हुआ, क्लर्क के पद पर। आज मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ हायर सेकेंडरी मुरबारी में। ये रजा बख्शी परमात्मा ने। तो टोटल उस जो आड़े भक्ति मार्ग में आड़े आ रहा था मेरे, ये गुटखा, इस सबसे अलग कर दिया परमात्मा ने। अचानक मैं एक दिन बैंक गया हुआ था, खाता खुलवाने नए प्रचार जी आए थे, उनको खाता खुलवाने के लिए बात कर रहा था। उन्होंने बोला, बैरागी जी आप पैसा लेना पसंद करेंगे बैंक से? मैं को कई का पैसा? बोले लोन चाहिए आपको। मैंने कहा अचानक लोन के लिए क्यों पूछ रहा है मेरे से? अब मैं गरीब स्थिति का आदमी, परिवार पाल रहा था, छोटी सी पेमेंट 8,000 में सबको पाल रहा था। मेरा 10 आदमी का परिवार है, मेरे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, पूरा परिवार मैं चल रहा था। उसने अचानक मेरे से एक फार्म में साइन करवाया बैंक मैनेजर ने कि हमारे वो आया है, इसमें आप साइन करो, हम आपको 1.5 लाख रुपये देंगे। तो मैं बोला पटा नहीं पाऊंगा। बोले कम से कम किस्त में देंगे आपको, 4 साल में पटा लोगे। मैं बोला ये भी कैसे? बोले कम पेमेंट है मेरी। बोला तुम फार्म भरो, बाकी हम तुम्हारी सस्ती किस्त बना देंगे। और उसने अचानक मेरे को 1.5 लाख रुपये दिया बैंक मैनेजर ने। और वो बैंक मैनेजर ने जब 1.5 लाख रुपये दिया, तो जहाँ मेरी साइकिल लाने की औकात नहीं थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 1.5 लाख देखे थे जो मेरे को बैंक से मिली। उस बैंक से मैंने पैसा ला के सबसे पहले मैं गुरुजी की एक तस्वीर बनवाया नेट से, क्योंकि मैं समझ गया कि सब गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अचानक बदलाव आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब गुरुजी की देन है। अचानक एक तस्वीर बनवाया गुरुजी को, उसमें विराजमान कमान, इतनी बड़ी तस्वीर मैं भी बनवाया हूँ घर में, और उसको व्यवस्थित किया घर में, मढ़वाया पूरा उसको। और मैंने उसी पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा नई, 55,000 की कैश में। और गाड़ी लेके सबसे पहले मैं दुकान गया और बोला इसमें लिखिए संत रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी में लिखवाया मैं संत रामपाल जी महाराज की जय, नीचे लिखा गुरु कृपा और सत साहिब लिखवाया गाड़ी में। और फिर वो गाड़ी लेके अपने घर आया मैं। बोला आज गुरुजी ने मेरे को वो चीज़ दी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि 6 महीने के अंदर मेरे साथ ये चमत्कार होगा। और ये तो हुआ दूसरा। मैं आपको बताऊं, अभी 14 जून की बात, 14 जून को मैं संध्या आरती में बैठने वाला था, तो मैं बस जोत लेसने की तैयारी में था। अचानक मेरे को लगा कि बालक छत में है। जैसे गुरुजी ने ऐसा याद दिलाया कि बालक छत में हो, गिरने वाला है। तो मैं साले से बोला बालक कहाँ है यार अपना? बोले छत में है। मैं को छत से गिर जाएगा, उसको नीचे ले आओ। आभास सा दिलाया गुरुजी ने कि बालक छत में गिरने वाला है। तो मैं अपने साले से बोला, वो साला मेरा यहीं भी आया है सत्संग में आज मेरे साथ। तो बोला जीजा कहाँ जाएगा छत में? वो साला तो, बालक तो यहीं नीचे था। मैं को नहीं लगता छत में है वो। मेरा साला जैसे ही छत में गया, उसको पकड़ नहीं पाया बालक को मेरी, और बालक छत के नीचे चला गया अचानक। 16 फुट ऊंचा छत है वो, अचानक गिर गया छत से। न मैं छत में पहुंच पाया, ना मेरा साला पहुंच पाया, बालक छत से गिर गया मेन रोड पे। अब मेरे को लगा बालक 16 फुट से गिरा, पक्का चला गया वो। हम 2 जन नीचे आए, जब उठा के उसको उठाए बालक को, तो बालक शून्य हो गया। तो उस टाइम पे मेरा ये वही बालक जिसके साथ सब अस्पताल में चमत्कार हुआ। जब मैं उसको उठाया, ऐसा पूरा उसके शरीर में घिट्टा, उसने रोना शुरू किया। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो रो रहा है, मतलब होश में आ गए। उसको खड़ा किया कि खड़ा भी हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है। उसको खड़ा किया तो खड़ा भी हुआ, हाथ साथ देखा, सब कुछ सही था। और 2 मिनट भी नहीं लगे बालक चुप हो गया, जैसे ऊपर से गिरा हो तो नीचे किसी ने उसको लोका हो जमीन में। एक भी खरोंच नहीं उस बालक की आज भी। नहीं तो इतना छत से गिरना, लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, लेकिन मेरे बालक को खरोंच नहीं आई 16 फुट से गिरने के बावजूद भी। ये चमत्कार मेरे ससुराल के जितने भी देखे, बोले ऐसे कैसे हुआ? 16 फुट से बालक गिरा, उसको कहीं लगा भी ना। ऐसा तो नहीं कि ये न गिरा हो, मैं को ऊपर से सीधे सीधे आ गया, सीढ़ियाँ भी नहीं है। उस दिन मेरे जितने भी वहाँ 8-10 लोग बैठे थे, वो पूरे के पूरे भगत दूसरे सत्संग में यहाँ आए हैं आश्रम। मैंने बोला ये सब गुरुजी का चमत्कार हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का बालक मैं 2 बार गाड़ी से गिरा, उसी गाड़ी से जो लिया हूँ। 2 बार गाड़ी निकालता हूँ तो मेरा गेट छोटा सा तो मेरा ये हाथ लगा उसमें गेट में, तो मेरे हाथ से मोटरसाइकिल छूट गई और मैं गाड़ी सहज चला गया बाहर। न मेरे कहीं खरोंच आई शरीर में, न गाड़ी को कहीं खरोंच लगी। जैसे परमात्मा लोकता है, तो परमात्मा की शरण में रहने में मेरे को ये समझ में आया कि सतगुरु शरण में गए से आई टले बलाए। श्रद्धा भाव से गुरु के शरणों में लगे रहो, तो ये तो छोटे मोटे लाभ है। परमात्मा इतने बड़े बड़े लाभ देता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं की रहती। और आज जो भी मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ,
मेरी तनख्वाह उस टाइम पर जब मैं नामदान लेने आया था, मेरी पेमेंट 8,000 थी। आज मैं 17,500 पेमेंट परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पा रहा हूँ। 10वां हिस्सा गुरु को दान करने की बात आती है शास्त्रों में, तो मैं 10वां हिस्सा तो दान नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर जब मैं परमात्मा की शरण में आया था। लेकिन गुरु जी प्रवचन में बोलते हैं कि जब आप घर से चलते हो तो जो भी रास्ते में खर्चा होता है वो भी भक्ति मार्ग में माना जाता है यहाँ आश्रम में, वो भी पुण्य के मात्रे। तो मैं आज 4 आदमी को लेके आता हूँ, रिजर्वेशन से लेके आता हूँ, लगभग 4,000 रुपये खर्चा आता है मेरा 4 आदमी को लेने से। और मैं समझता हूँ गुरु के शरण में जो मेरी पेमेंट बढ़ी है वो अगर 3 महीने में 4,000 रुपये गुरु के शरण में जा रहे हैं तो वही मेरा 10वां हिस्सा जा रहा है। और मैं इसी प्रकार गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यथार्थ भक्ति मार्ग हमने सिर्फ सुना था, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हर प्रवचन करता जब भी बताएगा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मगर उस राम की कहानी, कृष्ण की कहानी और भी जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश की सिर्फ कहानी सुनाते हैं। जैसे हम बचपन में दादी की कहानी, दादी माँ से कहानियाँ सुनते थे और वो सुला देती थी, इसी प्रकार रोचक वाणी, यथार्थ वाणी, 3 प्रकार की वाणियाँ होती हैं अपने शास्त्र में, रोचक वाणी, यथार्थ वाणी और भयानक वाणी। तो ये हाथ साथ देखने वाले भयानक वाणी बताते हैं, हाथ देख के तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का धन फन बता के डराते हैं, फिर तू ये पूजा करवाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे हमारा धन लूटते हैं। रोचक वाणी प्रवचन करके, रोचक वाणी प्रस्तुत करके लोगों को लुभाते हैं, उससे उनका धन लूटते हैं। और जहाँ तक यथार्थ वाणी की बात है तो यथार्थ वाणी सिर्फ रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी में किसी संत के पास नहीं है। रोचक वाणी में लोग फंसे हुए हैं और भयानक वाणी फंसे हुए हैं। जहाँ तक यथार्थ वाणी का सवाल है तो यथार्थ वाणी इस पृथ्वी में संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के शरण नहीं है। और जिसको यथार्थ वाणी चाहिए वो सत्यलोक आश्रम में आए, गुरु जी से नामदान ग्रहण करे और अपना सत्य मार्ग पकड़ के अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद आपको बहुत। साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमः।